अब आप देखिए मेंसुरेशन थ्री के रेलवे ग्रुप डी में आए हुए सभी के सभी बेस्ट क्वेश्चंस जो केवल 20% जनता ही पाई है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। देखो क्या कह रखा है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस 7 है और वो कोट कर दिया जाता है एक लेयर ऑफ पेंट जो इंक्रीज कर देता है इसकी रेडियस को 7.5 सेंटीमीटर तक। अब कह रखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पेंटेड लेयर। अब हमें वॉल्यूम बताना है किसकी, पेंटेड लेयर की। अगर भाई साहब पेंटेड लेयर की वॉल्यूम बतानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो एक तरह से देखोगे तो एक खोखला स्फीयर बन रहा है, कैसे, एक बाहर का है और एक अंदर का है। ठीक है, इस तरह है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस बड़े वॉल्यूम में से छोटा वॉल्यूम घटाना पड़ेगा। 4/3 पाई आर का क्यूब माइनस में आर का क्यूब। ठीक है, अब 4/3 पाई 22/7 आर का क्यूब मतलब 7.5 का क्यूब और माइनस में 7 का क्यूब। ठीक है, अब 7.5 का क्यूब भी निकालना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन देखता ही है, तभी तो 11% बच्चे ही कर पाए हैं और ये 11% वे जो सिलेक्शन लेंगे इससे भी बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, अब 7.5 का अगर स्क्वायर देखा है तो 56/25। अब हमें बस 75 से करना है। ठीक है, तो 25 से कब ये आ गया 125 है ना, 5 के 30 और 31 और ये 3, 5 से 15 ना 5 5 25 से 3 28। ठीक है, अब बस हम 7 से करेंगे तो 25 सत्ते 175। ठीक है, तो आ गया ये एक, 50 से 42 और 43 4 है ना, 7 पंजे 35 और 35 और 4 39। ठीक है, अब यहाँ पे 5 ये 7 ये 8 8 3 11 और एक तो आ गया 10 और ये 12 और एक 4। ठीक है, तो 4 2 1 8 7 5 ये आ गया। अब यहाँ से आप देखो, ठीक है, अब यहाँ से आप ये देखो क्या देख रहा है आपको, अच्छा ये आ गया। ठीक है, अब ये 3 के पहले आएगा। अब यहाँ पे आ गए 343। अगर 343 हम वो घटाते हैं तो आ जाएगा 0.875 और यहाँ से 11 में से 3 गया 8 मतलब देखो ये बहुत ही पास में, इस कारण हमें इस इतनी तगड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, वरना हम ऐसे भी कर सकते थे अप्रोक्स से, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया हमारा 41, तो 7 और 4 11 होता है तो यह 7 आ गया। ठीक है, अब हमारा 3 से क्या कटता है ये, तो 3 से ये नहीं कटता मिलेगा हमें जहां तक है ना। या तो फिर 1000 करना पड़ेगा है ना, या 7 21 और ये 4 दूनी 8 8 तक करके और फिर 11 से करके और फिर 21 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी कैलकुलेटिव है। अगर हम देखें तो ये 7 8 15 7 8 15 और 5 ये 3 से भी नहीं होने लग रहा है ना। तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 ये 7 से भी नहीं होने लग रहा है ना। अगर ये देखो बहुत ही पास में दे रखा है तो कैसे करेंगे, तो पूरा ही करना पड़ेगा। फिर 8 से गुणा करो है ना, और जब करोगे इसका तो आएगा 330.52। ठीक है, तो लगभग 331 आएगा। आप ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है गुणा भाग। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पैकेजिंग कंपनी है जिसको रिक्वायर है कार्डबोर्ड 2 साइज के, जिसमें रेक्टेंगल बॉक्सेस है, लार्जर साइज का है वो ये है डायमेंशंस है, और इसके 400 बॉक्स चाहिए, और जो स्मॉलर वन है उसके ये है, इसके 500 चाहिए। तो क्या कहता है एडिशनल 6% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया वो नीड है ओवरलैप के लिए। अब अगर कार्डबोर्ड की कॉस्ट 45 रुपए पर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, कितने हैं, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, तो हमें बताना है कितना खर्चा आएगा। ठीक है, अब आप देखो, तो पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं है ना, वॉल्यूम। क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम क्यों निकालेंगे, हमें तो क्या चाहिए, ये स्क्वायर है ना, मतलब हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL है ना, ये लगा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू में ये आ जाएगा 750 जमा में ये 250 ये 300। ठीक है, और इसी तरह ये जो स्मॉलर वाला है इसका आ जाएगा 2 इंटू में 18 दूनी 36 और 3, तो 18 कम 18 3 21
ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 180। ठीक है, इसके तो हमें चाहिए 5 ना 500। इसके कितने चाहिए? 500। तो ये तो 5 आ गया है ना, और इसके चाहिए हमें 4। ठीक है, तो चाहिए 4 आ गया, और 100, और ये 2 को बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 200। ठीक है, तो ये 2 चला गया, और यहाँ से ये 2 चला गया। ठीक है, अब बस हमें क्या करनी है, यहाँ से कैलकुलेशन करनी है। तो ये आ गया 0, 5 5 10, और ये 6 और 7 13। ठीक है, और ये 52 आ गया। ठीक है, और ये जोड़ेंगे तो 6 8 10, 10 और 1 11, 1 तो 4 1 5 है ना, फिर 5 से करेंगे तो 80 है ना, कितना आ जाएगा? 80 और ये 25। ठीक है, तो 0 8 ये 7 ये 7, तो 7380 आ गया हमारा। अब यहाँ से आप देखो हमारा क्या आएगा। अब भाई साहब इसमें हमारा 200 रहता है पहले वाला, है ना, तो यहाँ पे करेंगे 200 से गुणा, और अब यहाँ पे आगे पढ़ो, क्या रखा था? 6% अतिरिक्त कार्बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा हमारा 53/50, है ना, 3/50, और फिर 53/50, ये 50 तक कटेंगे 4। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है यहाँ पे? 45 रुपए पर 10,000। तो हमें क्या, ये 10,000 के उससे है, तो हमें रुपये में निकालना है। तो बस 45 बटे में 10,000। ठीक है, तो एक जीरो से ये गई। ठीक है, अब हमें बस क्या करना है, ये जीरो को रहने दो, अब बस कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये 5 और ये तो ये आ गया 0, यहाँ से आ गया 9 दूनी 18, है ना, 18 और 53, है ना, तो 8 8 64, 4 दिए 12। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ से कैलकुलेशन बढ़ के बनेगा, वो बनेगा 74 22.12। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके, तो वैसे तो इसके पास में नहीं बन रहा, लेकिन यही है, तो हम ये आंसर लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये काफी दूर है, इतना नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम रोंग मान सकते हैं। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, कि मैट्रिक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो ओपन है बोथ एंड से। ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, जो बोथ एंड से, तो एक्सटर्नल डायमीटर 12 है, लेंथ है वो 63 सेंटीमीटर है, और थिकनेस इतनी है। तो टोटल सरफेस एरिया बताओ आप ट्यूब का। ठीक है, तो अगर हमें ट्यूब का टोटल सरफेस एरिया चाहिए, किसका? सिलेंडर का। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरह से समझो, पहले तो ये सिलेंडर होगा। ठीक है, एक तो इंटरनल होगा, एक एक्सटर्नल होगा, है ना, एक तो इंटरनल होगा या आउटर, और एक इनर। इस तरह का सरफेस एरिया होगा। ठीक है, और एक क्या है, रिंग बनेगी इसके ऊपर और नीचे, ऐसे करके, एक अंदर वाले और एक बाहर वाले, है ना, सिलेंडर। तभी तो आएगा ये बाहर का और ये अंदर का। ठीक है, आपने देखा होगा ना इस तरह का सिलेंडर, है ना, जिसमें क्या होगा, ये अंदर है ऐसे, है ना, और फिर ये ऐसे। ठीक है, ये इस तरह। तो अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कर्ड सरफेस एरिया आउटर का, कर्ड सरफेस एरिया आउटर, आउटर कर्ड सरफेस एरिया, यहाँ पर ओ लिख देते हैं। फिर कर्ड सरफेस एरिया आपका इनर का, फिर प्लस में एरिया ऑफ रिंग्स, एरिया ऑफ रिंग्स। अब ऊपर भी बनेगी नीचे भी बनेगी। बस ये हमारा हो गया फार्मूला। अब बस यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू ही रखनी है। तो आउटर में है, तो एक्सटर्नल डायमीटर ये है, तो एक्सटर्नल रेडियस आर इक्वल टू 6 आ गया, लेंथ उतनी ही रहेगी, है ना, और थिकनेस अगर ये दे रखी है, तो यहाँ पर 5.6 हमारी क्या आ जाएगी, अंदर क्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2πRH। ठीक है, 2πRH। अब H तो वो का वो रहेगा। ठीक है, H तो उतना है, तो R प्लस में R इस तरह हो जाएगा। प्लस में एरिया ऑफ रिंग्स, तो 2 इंटू में पाई R का स्क्वायर, R का ना, ये बड़े आर का स्क्वायर माइनस में छोटे आर का स्क्वायर, इस तरह बनेगा। ठीक है, अब हमें बस क्या करना है, सोल्व ही करना है। अब हमें क्या करना है, बस सोल्व ही करना है। अगर आप देखो 2 पाई हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, 2 पाई हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 पाई, और एच, एच हमारा कितना दे रखा है, यहाँ पे रहा 63, और इनका जोड़
तो 6 और 5 11, तो 11.6 जमा में है ना 2 पाई आ गया। तो आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, तो एक बार जोड़ दो तो 11.56 और एक बार घटा दो तब 0.4। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से अगर आप देखो तो हमें क्या करना है, बस 2 पाई, तो 2 पाई हमारा दे रखा है 2 गुणा में मतलब दे क्या रखा है, पाई की वैल्यू यही रखते हैं। अब यहां से देखो 11.6 हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 11.6 और ये गुणा में आ गया 63.4, है ना। तो अब देखो काफी पास पास में ही हमारे ऑप्शंस है ना। तो 7 एकम 7, 4, 7 9 63, ये भी नहीं कट रहे। ठीक है, हाँ 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 हाँ, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अगर इसको 9 पे लेकर जाते हैं, 7 9 63 है ना, 11.6 है, इसको पहले 9 9 से करें तो 9 6 54, है ना, 9 6 54 और 9 99 अरब 99 5 104, और अब 4 से करना है तो 4 चौक 16, ये 17, 4 है ना, फिर 11 से करेंगे तो 6 और 7 13, 8 और 1 9 और ये 5 और ये 4। ठीक है, तो लगभग 459, तो 46, ये तो यार ये तो काफी ही दूर आ गया हमारा है, ये तो काफी दूर आ गया। काफी दूर आ गया भाई साहब, ये पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये पूरा ही करना, ये 0.4 से ये डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, तो इसका जो हम अगर पूरा करते हैं तो हमारा आंसर जो बनेगा वो हमारा बनेगा 4625.3। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, तो कैलकुलेटिव काफी पूछ रखे हैं। अब क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि वुड का, जिसका साइड 14 सेंटीमीटर, वो सरमाउंटेड होता है एक हेमिस्फीयर जिसका लार्जेस्ट पॉसिबल डायमीटर है। तो आप टोटल सरफेस एरिया बताओ सॉलिड जो फॉर्म हुआ इससे। तो अगर हम देखें, एक बार मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ जो इसमें यूज होगा, और बाद में मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमारा पहले हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे क्यूब का। ठीक है, फिर उसमें जोड़ेंगे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, फिर उसमें से घटाएंगे हम बेस ऑफ हेमिस्फीयर। कैसे घटाएंगे, तो अभी मैं फिगर दिखाऊंगा, तो उसके अनुसार आप समझ जाओगे। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है, अगर ये साइड है क्यूब की, हमें लार्जेस्ट पॉसिबल डायमीटर लेना है, तो यहाँ से डी बराबर 14 आ गया, तो रेडियस आ जाएगी हमारी 7। ठीक है, तो अब ये समझ गए होगा फार्मूला कि हमें टोटल सरफेस एरिया लेना है क्यूब का, फिर उसमें कर्व सरफेस एरिया जोड़ना है हेमिस्फीयर का, और फिर बेस ऑफ हेमिस्फीयर घटाना है। ठीक है, तो अब आप ये फिगर देख पा रहे होगे। ठीक है, देखो एक क्यूब है ना, ये लार्जेस्ट डायमीटर है, ये रहा। ठीक, यहाँ से रेडियस आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका टोटल सरफेस लेना है इस फिगर का। तो अगर टोटल सरफेस लेना है तो हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे क्या, इस पूरे क्यूब का। ठीक है, पूरे क्यूब का हमने टोटल सरफेस एरिया ले लिया। लेकिन एक चीज देखो, हमने नीचे का तो ठीक है, लेकिन ऊपर वाला है उसमें तो जो इसके अंदर वाला है, ये चीज है, ये इसका जो बेस है वो तो क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो टोटल सरफेस एरिया नहीं लिया गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पूरा हमने टोटल सरफेस एरिया लिया था इसका क्यूब का, उसमें से उसमें से क्या करेंगे, जो बेस है ना हेमिस्फीयर का, ये घटा देंगे, जिसके वजह से हमारा ये बच जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा, ये वाले पार्ट बच जाएंगे इसके। ठीक है, ये वाले पार्ट बच जाएंगे और इसके पीछे वाला। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या घटाना है, बस बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, बेस ऑफ हेमिस्फीयर घटाना है। और फिर ये कर्ड सरफेस एरिया है, बस ये जोड़ना है, कर्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो तो समझ गए। अब हमें क्या लेना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, तो 6 a का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, जमा में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मतलब 2 पाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर।
ठीक है। जमा में ना, जमानी माइनस एरिया ऑफ ना बेस ऑफ हेमिस्फीयर। बेस ऑफ हेमिस्फीयर मतलब सर्कल, सर्कल का वो पार्ट है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस। अब पाई अगर आप ना भी कॉमन ले कोई दिक्कत नहीं। ये 6 गुणा में 196 जमा में 2 पाई, 2 पाई है ना, और ये हमारा आ जाएगा। तो देखो ये तो कट ही गया हमारा पाई आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई आर का स्क्वायर आ गया। पाई अगर 22/7 है तो 154 आ जाएगा ना, मतलब ये 7 है तो 154 एरिया आ गया। अब हम करेंगे तो 6 छिक 36, 3 19 छिक के 114 और ये 117। ठीक है। जब हम 154, तो ये 10 और ये 6 7 13 और ये 12 और 1 13। ठीक है। 1330 हमारा आंसर। कर दोगे सभी। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां। करके एक स्पीयर है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है और वो कट किया जाता है अलोंग 3 डायमेट्रिक प्लेन्स, तो 6 इक्वल पार्ट्स बनते हैं। अब ये क्वेश्चन भाई साहब ग्रुप डी में भी पूछा गया है, और इस तरह का सेम क्वेश्चन हमारे किस में भी पूछा गया है, इस तरह का सेम क्वेश्चन भाई साहब हमारे एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आए हैं, एक ये देखो 6 पार्ट्स वाला, और एक हमारा आया 4 पार्ट्स वाला, वो भी एक बार दिखाता हूँ। अब ये देखो भाई साहब क्या रखा है, एक स्पीयर है जो डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में काटा जाता है, और ये भी इसमें ही आया है। ठीक है। तो 4 और 6 दोनों के ऊपर आया है, सेम कॉन्सेप्ट है, आप समझिए। तो समझिए, अगर भाई साहब 6 इक्वल पार्ट बनते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कट की अलोंग 3 डायमेट्रिक प्लान्स का मतलब, अगर आप एक कट लगाते हो ना, तो 2 सर्कल बनते हैं। तो क्या है, 2 नए सर्कल बनते हैं। ठीक है। एक कट से 2 नए सर्कल बनते हैं, तो यहाँ पे अगर 3 कट लगाए तो 6 नए सर्कल बन गए। तो बस इसमें कुछ नहीं, अगर हमें टोटल सरफेस एरिया दिया है हर नए पीस का ऑफ ऑल द न्यू पीस, तो बस हमें स्पीयर के टोटल सरफेस एरिया में किसका जोड़ना है, जो 3 कट लगाए हैं, तो मतलब 6 सर्कलों का एरिया जोड़ना है। तो स्पीयर का होता है हमारा 4 पाई आर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 पाई आर का स्क्वायर। 6 नए सर्कल बने ना, तो आ गया 10 पाई आर का स्क्वायर, बस खत्म। और जैसे वो 4 था ना, तो यहाँ पे अगर वो 4 नए पार्ट बने हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर 4, तो 8 पाई आर स्क्वायर निकालना था, बस उसमें ये था। ठीक है। समझ गए। अब यहाँ पे बस हमें वैल्यू रखनी है, तो 10 गुणा 22/7, आर हमारा क्या है, 14 गुना 14, तो 7 दूनी। ठीक है। अब देखो 14 दूनी 28 दूनी 56 है ना, ये 0, ये 5 6, तो 6 और 5 11, और ये हमारा आंसर। ठीक है। कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, क्या हम ये भूल गए थे, ये तो चलो मैंने करवा दिया। अच्छा ये भी मैंने करवा दिया। अब देखो नेक्स्ट। ठीक है। 33वां। क्या रखा है, एक मेटेलिक स्पीयर है, उसको मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट करके 64 स्मॉलर स्पेरिकल बॉल्स बनाई जाती है। इस प्रोसेस में 20% जो मेटल है वो लोस्ट हो जाता है। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत। अब क्या रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे दिया इतना, रेडियस बता दी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये जो प्राप्त हुआ है ये क्या है, 20% रोस्ट होने के बाद मतलब 80% प्राप्त हुआ है। 80% मतलब 4/5 इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ है 10752। अब यहाँ पे क्या रखा है, स्पीयर को मेल्ट किया जाता है, स्पीयर को मेल्ट किया जाता है, इसका मतलब 4/3 पाई आर का क्यूब, पाई आर का क्यूब। आर मतलब आर कितना दे रखा है, आर हमें निकालना है। ठीक है। आर का क्यूब। अब देखो यहाँ से बस हमें काटना है। ठीक है। देखो 4 से काटो, तो 4 दूनी है ना, 4 दूनी और 4 छिक 4 अट्ठे 4 अट्ठे। ठीक है। 4 से इसको काटो तो 4 छिक 24, 4 सत्ते 4 दूनी। ठीक है। अब 11 से अगर काटते हो या 22 से काटते हो, तो 22 से तो नहीं कटेगा, ये 11 से भी नहीं कटेगा, 2 से ही कटने लग रहा है ना। तो 2 दूनी ना, 2 तिया, 2 तिया और 2 चौक। ठीक है। तो 3 3 4। अब आप देखो, अब हमारा क्या आएगा, अब यहाँ पर आर का क्यूब इक्वल टू हमारा आ गया भाई साहब, देखो ये 334 गुणा में 7 21
21 गुणा में 5, ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारा 11, ठीक है। अब एक चीज समझो, क्या समझोगे कि आर का क्यूब ऐसा होना चाहिए कि देखो 11 से कटने लग रहा है तो लगभग 2 से कम ही जाएगा, हमने 2 ही मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 0 तो आ गया 33 40, तो 33 75 हमारा किसका होता है भाई साहब, होता है हमारा 15 का क्यूब। इसका मतलब इससे छोटा है, इससे छोटा है, क्योंकि ये 2 नहीं है, ये 1.8 या 1.9 के लगभग कुछ है, 1.9 के लगभग कुछ है, ठीक है। तो ये आ गया 14.8, ठीक है, कर दो। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये 7 कुछ बच्चों ने किया, जबकि इसको हम कर सकते थे, आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रखा है, अगर रेडियस है जो बेस की वो डिक्रीज कर दी जाए 15% और हाइट इंक्रीज कर दी जाए 149, तो पेरीमीटर इंक्रीज बताओ इसके वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम का हमारा फार्मूला होता है भाई साहब पाई आर का स्क्वायर एच, मतलब कि आर 2 बार आता है तो 2 बार सक्सेसिव और 1 बार ये, तो भाई साहब 3 बार सक्सेसिव हो रहा है, कितनी बार, 3 बार। पाई हमारा कांस्टेंट होता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमारा 15 15 2 बार हो रहा है डिक्रीज, तो 15 15 15, और ये हमारा 149 हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर खेल होगा नंगा, कैसे, देखो भाई साहब, हम एक्स वाई वाला भी लगा सकते हैं, अलग वाला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। हम अगर एक्स वाई जेड वाला लगाए तो भी दिक्कत नहीं है, एक्स वाई वाला लगाए तब भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, अब यहां से तो सीधा 30 गया तो 119 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट दोनों की गुणा, फिर इसकी गुणा, फिर इसकी गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट हमारा प्लस है ना, बटे में, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। अब इसकी करेंगे तो माइनस का 225, अब यहाँ पे करेंगे तो माइनस है ना, ये आ जाएगा हमारा 15, ठीक है, इंटू में 149 और ये गुणा में 2, ठीक है। अब यहाँ से देखो 119 है तो 109 तो आएगा नहीं, इससे कम वाला ही आएगा, क्यों, क्योंकि अब आप देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस करोगे तो ये आ गया हमारा 30, है ना। अब 30 है, तो अगर आप गुणा करते हैं तो 9 3 27, 14 3 42 और ये 44, है ना, और ये 0 और ये बटे में 100, तो अगर काटते हो तो लगभग 44.7 आएगा, ठीक है। अगर आप 44 भी घटाते हो, ठीक है, नेक्स्ट वाले में तो प्लस होगा और वो तो 10,000 आएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। अगर 120 में से 120 में से अगर आप 40 घटाते हो तो 80 आएगा, ठीक है, तो 80 आ गया, 80 आ गया। अब अब आप देखो 80 आ गया, 80 में से 4 और घट रहे हैं तो आ गया लगभग 76 के, 76 या 75 के लगभग, ठीक है। लेकिन यहाँ से कुछ प्लस भी हो रहा है ना, यहाँ से क्या कुछ भी प्लस भी हो रहा है, तो प्लस होने के कारण इतना तो ये पहुंचेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 80%, ठीक है, इसमें कुछ प्लस होएगा, इसमें क्या है कुछ प्लस होएगा, ठीक है, कर दो किस पे। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा, तो 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है, और 30 तक कर दिया तो ये हो गया, ये जोड़ दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट रुको, ये 225 हमने जोड़ा है या नहीं जोड़ा, यार एक मिनट रुको। तो 9 3 27, ये 42 और 44, और ये तो जोड़ा ही नहीं, 2 2 5, तो 5 और 7 12, और ये आ जाएगा 6 और 1 7, और ये 6, है ना, और ये माइनस, है ना, और फिर वो जुड़ेगा, ठीक है। तो लगभग 120 तो 50 के लगभग गया, लेकिन ये भाई मुश्किल ही पड़ा है, छोड़ दो, इस मेथड को ही छोड़ दो, हम एक्स वाई वाला ही लगाएंगे, ठीक ठीक है। 15 माइनस 15 और प्लस का 15 गुणा 15 बटे में 100, ठीक है, और यहाँ पे 149 की वृद्धि हुई है, 149 की वृद्धि। अब यहाँ से देखो -30, है ना, और ये आ गया हमारा 2.25, है ना। अब यहाँ से देखो आ गया हमारा 27.75% डिक्रीज, डिक्रीज। अब यहाँ से 149 के ऊपर भी लगाते हैं तो 149, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 149 इंटू में 27.75 बटे में 100। अगर भाई साहब इसको 150 माने तो आएगा 3 बटे में 2,
3/2। अब ये इसको मान लो लगभग 28, ठीक है, क्योंकि ये 27.75 था। ये आ गया 14, 14 थी 42, ठीक है, 42 आ गया, 42 और ये 27 पॉइंट ये है, इसको आप लगभग 28 मानोगे तो आ गया हमारा कितना, ये 10, ये 70, ठीक है। और अगर आप इसमें से 70 घटाते हो लगभग 79 80 के लगभग आएगा, तो 80% हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा फिर भी आसान पड़ेगा पिछले वाले से, और ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, एक्स वाई जेड बटे में 10,000 नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो आपने ये मेथड यूज करना है एक्स वाई वाला, जब हमारे मेंसुरेशन थ्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये काफी ज्यादा पूछने लग रहा है, डी ट्रिपल में भी बहुत ज्यादा पूछने लग रहा है, ठीक है। और रेलवे का तो आप देखने ही लग रहे हो कि अब देखो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, जो इतना मीटर लॉन्ग, इतना मीटर वाइड, जिसमें वाटर है, डेप्थ उसकी है 1.5 मीटर। अब कह रखा है एरिया ऑफ वेट सरफेस। अब एक चीज बताओ, अगर मान लिया एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, तो वो कैसे वेट करेगा उसको, एक तो उसका सरफेस वेट होगा, फ्लोर है जो उसका वो होगा, एक इसके चारों तरफ का जो ये है दीवारें, वो वेट करेगा। ये क्या ऊपर वाले को कर सकता है? आप कहोगे नहीं सर, नहीं सर, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ नहीं है, और ऊपर से ढकने वाला भी नहीं, ये चीज नहीं कही, हम क्यों ही इमेजिन करें। तो इसका मतलब एक तो फ्लोर, मतलब एल गुणा में भी, एक इसका कर्ड सरफेस एरिया, मतलब 2 इंटू में एल प्लस में बी इंटू में एच, ठीक है, ये बस। अब यहाँ से देखो एल बी तो 15 जमा में, ये आ गया 8, और ये 1.5, तो ये आ गया 3, ये 24, तो आ जाएगा हमारा 9, और ये 3, तो 39 मीटर का स्क्वायर हमारा आंसर। अब बताओ 12% बच्चों ही नहीं किया, क्या मुश्किल था इसमें? कुछ मुश्किल लगा आपको? नहीं लगा होगा, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, कर्ड सरफेस एरिया जो सिलेंडर है वो इतना है, जो 2/3 है अपने टोटल सरफेस एरिया का। अब हमें क्या रखा है, वॉल्यूम बताइए आप, क्या बताइए आप, वॉल्यूम बताइए। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हाँ, एक चीज और, ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी थोड़ा सा रोंग है, ठीक है, थोड़ा सा क्या, पूरा ही रोंग कहेंगे हम तो, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये 58 होता तो हो जाता, है ना। तो अब आप देखो भाई साहब, ये दे रखा है, अब हमें कर्ड सरफेस एरिया वो 2/3 है, तो कर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πRH, और हमारा उसका होता है 2πR इंटू आर प्लस में एच। अगर ये 2/3 है तो ये कटेगा, तो यहाँ से एच हमारा आ गया 2, और आर हमारा क्या आ गया 1, एक्स एक्स मान लेते हैं आप, ठीक है। अब हमारा कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है, तो हम यहाँ से रख देते हैं, ठीक है। तो कर्ड सरफेस एरिया अगर रखते हैं हम, तो 2π22/7, आर हमारा क्या है, ये 1x, तो x का स्क्वायर, और ये हमारा 2x इक्वल टू हमारा आ गया ये, ठीक है, और बटे में 100। अब यहां से देखो आप, तो 11 से अगर काटते हो, 11 एकम ना 11 दूनी, और 11 पंजे 11 चौक, ठीक है। अब हम 4 से काटते हैं, तो 4 से अगर काटते हैं, 4 एकम 4, है ना, 4 दूनी 8, 4 छिक 24, ठीक है। फिर 2 से काटते हैं, 2 छिक 2 तिया, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वेयर अगर आप देखो तो आ गया 7 निम, है ना, तो यहाँ से आ गया हमारा 2.1 आ गया, ठीक है। एक्स हमारा क्या आ गया, 21/10 है, तो एक 21 गुणा में 21, और ये बटे में 10, तो यहाँ से हमारा आ गया 2.1, ठीक है। एक्स हमारा क्या आ गया 2.1, बस हमें वॉल्यूम चाहिए अब, क्योंकि एक्स की वैल्यू आ गई, बस हमारा सवाल खत्म। अब पाई आर का स्क्वायर एच होता है, तो 22/7, आर का स्क्वायर, तो आर क्या हमारा 1, तो आ गया 2.1, 2.1, और एच हमारा क्या है 2 गुणा में 2.1, ठीक है। तो 7 से काटोगे तो 0.3, ठीक है। अब हमें बस क्या करना है, गुणा ही करनी है, ठीक है। अब 21 21 441, और ये आ गया 6 दूनी 12, तो 12 कम 12, 12 चौक 48, और 1 49, 12 चौक 48, 4 52, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 41 और 12 हो गया, ठीक है। अब तो बस किससे करना है, 11 से, तो 11 का कर दिया, तो ये 11, ये 12, और 7 और 8, तो 58.212 आना चाहिए, ठीक है, जबकि इसमें कोसे में भी नहीं है, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग आंसर, मतलब रॉन्ग क्वेश्चन है, कैलकुलेशन गलत कर रखी है इन्होंने।
ऑप्शन कैलकुलेशन के अनुसार नहीं दिए हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमारा क्या रखा है, दो सिलेंड्रिकल वेसल्स है जिसमें सेम कैपेसिटी और आइडेंटिकल डायमेंशंस है। अगर रेडियस है जो फर्स्ट वेसल की वो इंक्रीज कर दी जाए 14 से, इसका मतलब आर है, ठीक है, तो आर पर इसमें 14 होगी। और हाइट है जो सेकंड डायमेंशन का उसको 30 से इंक्रीज कर दिया जाए सेकंड वाले का, तो जो इंक्रीज आता है बोथ वेसल में वो इक्वल टू है क्यू सेंटीमीटर के क्यूब के बराबर। ठीक है भाई साहब। अब कह रखा है एक्चुअल हाइट बताओ आप किसकी, ईच वेस्ट ना ना, एक्चुअल हाइट हमारी 24 दे रखी है, तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी, क्यू की। ठीक है, क्यू क्या है, हमारा 11 से भाग होता मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा तो यहाँ पे जरूरी नहीं दिख रहा क्योंकि पाई दे रखा है। ठीक है, इस कारण ये 11 से करने का तो कोई तुक नहीं बनता है ना। लेकिन यहाँ पे हमें जो हाइट है वो सेम दे रखी है, हाइट हमें 24 दे रखी है। ठीक है, अब हमारा जो वेसल फर्स्ट है उसका इंक्रीज देखते हैं। वेसल फर्स्ट, तो यहाँ पर पाई आर का स्क्वायर, तो आर प्लस में 14 है ना, क्योंकि 14 बड़ा है, इसका स्क्वायर। और हाइट हमारी कितनी है, उतनी है, कितनी, 24 ही, माइनस में पाई आर का स्क्वायर 24, ये हमारा आ गया। जिससे अगर इसको 24 पाई है ना, 24 पाई, और यहाँ पर हमारा आ गया भाई साहब 14 दूनी 28, इसको जब खोलेंगे ना तो हमारा आएगा 28 पाई ना 28 आर और जमा में 196। ठीक है, ये हमारा सोल्व करने के बाद आएगा। अब इसी तरह वेसल टू का अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पर आएगा हमारा पाई आर का स्क्वायर, और ये 14 से अगर जुड़ जाता है तो आ जाएगा हमारा 28। ठीक है, क्या आ जाएगा, 28 ना ना, ये रहा 30 से जुड़ जाता है, तो 30 और 24 कितना आ जाएगा, 54, कितना आ जाएगा, 54। ठीक है, तो 54 आ गया, और माइनस में पाई आर का स्क्वायर और ये 24। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया भाई साहब पाई आर का स्क्वायर ऐसे ऐसे, और ये 30 है ना, तो आ गया हमारा 30 पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर कह रखे हैं टू सिलेंडर सेम कैपेसिटी, इसका मतलब वॉल्यूम बराबर है, तो इसको जब बराबर रखते हैं है ना, तो देखो पाई से पाई गया है ना, ये आ गया 4 और ये आ गया 5 है ना। अब ये आर स्क्वायर है और ये आर है, तो यहाँ पर भाई साहब काफी बड़ी गड़बड़ हो गया। तो 5 आर का स्क्वायर है ना, और बराबर ये है, तो माइनस का 4 इंटू में 28 हो जाएगा आर, और ये जमा में 4 गुना में 196 हो जाएगा। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बस इसने कर दिया भट्ठा गोल। ठीक है, इसने कर दिया भट्ठा गोल। तो भाई जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे तो आर आएगा हमारा 28। ठीक है, कितना आएगा भाई साहब, 28। तो 28 आ गया, तो हमें क्यू की वैल्यू बतानी है। तो क्यू हमारा क्या था, क्या था, इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ बोथ। तो यहाँ पे ये क्या था, ये रहा 30 पाई आर स्क्वायर, बस यहाँ पर रख देंगे। तो 30 पाई और 28 का स्क्वायर 784, जीरो, 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 25, 2 तो 7 21 और 2 23। ठीक है, तो 23 52 जीरो हमारा आंसर। ठीक है, 23 52 जीरो हमारा आंसर, डी ऑप्शन। अब देखो आप नेक्स्ट, हमारा क्या रहेगा, डायमीटर हेमिस्फीयर बाउल ये तरह है, कितने लीटर लिक्विड इसमें होल्ड होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा देखो डायमीटर हमारा ये दे रखा है, तो रेडियस आ गई 5.6। ठीक है, अगर हमारी रेडियस 5.6 आ गई, हमें क्या बताना है, बस हमें वॉल्यूम ही बताना था। अब वॉल्यूम का देखो, हमारा पाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर का क्यूब होता है। ठीक है, 2/3 पाई होता है हमारा 22/7। अब आ गया 56/10, 56/10, 56/10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखा है, कितना लीटर लिक्विड है। अब आपको पता है 1000 क्यूब लीटर हमारा होता है 1 लीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 7 8 है ना,
और फिर ये 5-5 आ जाएंगे, इसका कोई फायदा है नहीं, है ना। 3 से भी कट नहीं रहा। अगर यहाँ पर भी देखें तो ये 7 से जा रहा है बस, ठीक है। अब ये 56 और ये 56, तो 56 का क्यूब हो गया गुणा में 2 हो गया, है ना। तो 56 का क्यूब और गुणा में 2, तो भाई साहब ये तो काफी बड़ा ही पड़ गया। तो 56 6 216, कैसे करेंगे, देखो 56 और ये गुणा में 2, ठीक है। 56 का क्यूब और गुणा में 2 और ये बटे में 10,000, ठीक है। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये काफी बड़ा बन रहा है। अप्रोक्स में भी करेंगे फिर भी बड़ा पड़ेगा, है ना। लेकिन आप कर लेना, ठीक है। तो इसका जो अप्रोक्स हमारा बन रहा है वो बन रहा है 0.68, ठीक है, ये लीटर, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, तेरे का आउटर और इनर डायमीटर है जो बोरो सिलेंड्रिकल पाइप की, वो ये है। अगर लेंथ हमारी ये है तो टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो आउटर और इनर दे दिया, तो ये आर हो गया हमारा 5 और ये हमारा हो गया 3। लेंथ हमारी ये दे दी, टोटल सरफेस एरिया बताना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे ही होगा। एक बार हम क्या आउटर फिर इनर और फिर रिंग्स के एरिया को घटा देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारा 2 पाई आर का स्क्वायर और ये एच तो ऐसे कैसा, फिर इनर वाला 2 पाई आर का स्क्वायर एच, और फिर हमारा क्या आएगा, रिंग्स का एरिया घटाना है तो 2 पाई आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 पाई हमारा कॉमन आ जाएगा बस। तो 2 पाई अगर कॉमन आ गया तो आर का स्क्वायर एच, तो आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 और गुणा में 21, तो 25 जमा में 36, ये क्या आ जाएगा 21, जमा में 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर मतलब 16 आ जाएगा, ठीक है। अब ये पाई तो ऐसे कैसा 2 पाई, अब ये आ जाएगा 4 5 11 और ये 6 और ये 21 गुणा में 16, तो 21 से कम 21, 21 छिक्के 6 12, तो आ जाएगा 128 और ये 16 करेंगे तो 7, ये 9, ये 12, तो गुणा में 2, तो 7 दूनी 14, है ना। एक यहाँ पर गड़बड़ हो गई भाई साहब, 3 का करना था तो 9 आना था, है ना। ये 25 और 9 34 हो जाता है, और 34 और 21 की जब हम करेंगे तो आ जाएगा 21 चौके 84 8, 21 तिया 63, 63 और 8 71 और ये 16, तो आ गया 10 और ये 3 और ये 7, ठीक है। तो ये 6 ये 14, तो भाई साहब पता नहीं यार कहाँ ही ध्यान है, ये 2 पाई आर एच नहीं होता और ये भी आर एच होता है। तो 5 और 3 8, 8 और ये 16 और ये 16 था, है ना। तो 6 और 8 14 और ये 7 और 8 और 1, तो ये 8 और ये 36, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। पता नहीं यार कहाँ पे ध्यान चला गया था। देखो नेक्स्ट क्या रखा है, एक सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट ये है, रेडियस आर है, एक पार्ट है ना सिलेंडर का, वो मेल्ट करके और मोल्ड करके 2 कोण बना दिए जाते हैं, जिसमें एक कोण की रेडियस 3 है और हाइट 4 है, जबकि दूसरे की 6 और 8 है। अगर रेशियो है जो कर्ड सरफेस एरिया ओरिजिनल सिलेंडर का, वो बराबर वो, और जो सम ऑफ कर्ड सरफेस एरिया है 2 कोण का, वो 4:1 है, तो हमें 2r निकालना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ऊपर लिखते हैं किसका, सिलेंडर का, तो 2 पाई आर एच, ठीक है। नीचे हम कोण का लिखते हैं, तो कोण का जो हमारा कर्ड सरफेस एरिया है वो है पाई आर एल, तो हम पाई r1 L1 और पाई r2 L2 लेते हैं, इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4/1, ठीक है। अब यहाँ से देखो भाई साहब पाई से पाई गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 आ गया, ये आर दे रखा है, तो 2 गुणा में आर गुणा में 12 बटे में। अब यहाँ पे देखो 3 4 1 की 3 दे रखी है, 4 दे रखी है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 5 जो हमें 6 × 10 इसको टू 4। ठीक है, अब 4 तक करेंगे तो 3, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 60, तो 70 ये 75। ठीक है, और बटे में 6, ना बटे में 3, ये आ जाएगा 2r और ये आ गया 25, तो 25 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 41वां। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें लीड नहीं है, मतलब ढक्कन नहीं है, और वो थीन सी मेटल से बना हुआ है जिसकी लेंथ 60 है, ब्रेथ 40 है, हाइट इतनी है। अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो सीट है मेटल यूज टू मेक द बॉक्स, जो कॉस्ट है ना वो 1 मीटर का स्क्वायर कॉस्ट 50 रुपये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये काफी आसान है। हमें बस क्या करना है, उसका बेस लेना है और कट सरफेस एरिया लेना है। तो हमारा क्या आ गया, एल बी मतलब 60 × 40 और 2 इंटू में एल बी, एल प्लस में बी इंटू में एच, तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 30। ठीक है, अभी हमारा सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं, हम मीटर में आसानी से बदल देंगे। ठीक है, अभी आ जाएगा हमारा 6 चौक 24, 2400, 3 दूनी 6 और 000 0048। ठीक है, अब एक चीज समझो हमारे, क्या जो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो 100 मीटर के बराबर होता है, तो 2 जीरो और, तो ये 10,000 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो हमारा 50 रुपये है। हमें ये 84 का निकालना है। ठीक है, तो ये देखो, या तो दुगुना कर दो, तो इसका भी दुगुना करोगे और 0 से 0 काटोगे तो आएगा 42 रुपये। ठीक है, सिंपल ये चीज है, 42 रुपये हमारा आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, करके एक टॉय है जिसकी जो फॉर्म है वो इस तरह की, कोण है ना वो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट कर रखा है। ठीक है, दोनों की रेडियस कितनी है, 7 है। वॉल्यूम है ना जो कोनिकल पार्ट, वो इक्वल है किसके, हेमिस्फीयर के पार्ट के, तो हमें हाइट बतानी है किसकी, टॉय की। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह देखो, ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर, ये हो गया हमारा टॉप। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है, ये दोनों की रेडियस बराबर है, मतलब आर इक्वल टू में आर है। अब यहाँ पे ये भी कह रखा है कि वॉल्यूम भी बराबर है, तो बस हमें वॉल्यूम को बराबर करना है। तो कोनिकल पार्ट का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा हेमिस्फीयर पार्ट का होता है वो होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, अब हमारे यहाँ से देखो, पाई से पाई गया है ना, आर के स्क्वायर से ये गया, तो यहाँ से आर आ गया। ठीक है, तो हमारा एच कितना आ गया, 2r। तो यहाँ पर आर हमें कितना दे रखा था, 7, तो ये जो एच है हमारा, ये आ गया 14 और ये हमारा क्या था, 7, तो दोनों के जोड़ 21 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट हमारा 44वां क्या कर रखा है, अगर रेडियस है जो बेस की ये है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, ये आपने खुद करना है। अब देखो नेक्स्ट 45वां, कट सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें दे दिया, तो टोटल सरफेस एरिया बताना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पर कट सरफेस और वॉल्यूम दिया जाता है, तो हम सीधा रेशियो ले लेते हैं, किसका, वॉल्यूम अपॉन में कट सरफेस एरिया। ठीक है, तो वॉल्यूम अपॉन में कट सरफेस एरिया, तो ये 1656 डेसिमल तो कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर एच, और इसका कर्ड सरफेस एरिया का होता है 2 पाई आर एच, और ये आ जाएगा 16956 और ये 5652। पाई से पाई गया, आर से ये गया, ये आ गया। ठीक है, 2 से काटते हैं अब, ये 28 और ये 26। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, तो 2 से करोगे तो 14 और ये 13, और ये 2 से करोगे 8, 2 चौके 2 सत्ते 2 अट्ठे। ठीक है, अब ये 14 13 आ गया, तो ये जा रहा है 14 सत्ते, है ना, 14 सत्ते 13 सत्ते नहीं, 13 छिक 14 छिक 6 पे गया। ठीक है, तो यहाँ से आर आ गया हमारा 6। अगर भाई साहब आर हमारा 6 आ गया, तो बस हमें क्या चाहिए, एच और चाहिए, एच और चाहिए, तो बस हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में 6 गुणा में एच इक्वल टू 56/52। ठीक है, 5 5 10 और दोबारा 6, तो देखो 6 निम 6 चौक 24, 6 दूनी 12। ठीक है,
11 से ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 2 एकम, ठीक है। तो एच हमारा आ गया 471 बटे में 22 और गुणा में 7, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारा एच आ गया, हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया। वैसे तो यार एक चीज समझो, हमें एच की जरूरत भी नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी? हमें बस आर की जरूरत थी। क्यों? टोटल सरफेस एरिया ही दे दिया, है ना, मैं यही देख रहा था। तो जब टोटल सरफेस एरिया ही दे दिया तो हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस ही निकालना बस। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है हमारा सिलेंडर का? तो वो होता है हमारा 2 पाई आर का स्क्वायर, है ना। तो 2 पाई आर का स्क्वायर ही जोड़ना था बस अभी। तो अब यहाँ पे देखो, अगर ये हमें 6 दे रखा है तो 2 पाई आर का स्क्वायर 3.14 और गुणा में आर का स्क्वायर मतलब 36, है ना। 36 दूनी 72 गुणा में 3, तो ये आ जाएगा 216। और ये आज कर्ड सरफेस एरिया दे रखा है 565.2, 11, ये 7 8 ये 7, ठीक है। तो 781 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। तो 791.28 हमारा आंसर, ये ऑप्शन, ठीक है। हाँ एक चीज और, जैसे डी ट्रिपल एस भी है, आई बी है और रेलवे है, ये टीसीएस करवाने लग रहा है। तो टीसीएस में कई बार ये होता है कि वो मेंसुरेशन के जो सवाल होते हैं उसमें अप्रोक्स में इतना खेल जाता है कि 4 5 डिजिट के छोड़ देता है। एक बार तो ये था जो पिछले वाला एमटीएस था, इसमें ऐसे खतरनाक क्वेश्चन पूछ रखे भाई साहब, कैलकुलेटर से भी नहीं हो रहे, और वे क्वेश्चन बाद में आए भी नहीं, ठीक है। तो ये मुझे जो लग रहा है टीसीएस ऐसा काम जब करता है जब उसको बहुत ज्यादा शिफ्टें बनानी होती है, ठीक है। तो वो ऐसे यूजुअल फुजुअल सवाल डाल देता है और बच्चे उसमें डिस्ट्रैक्ट होकर बहुत ही कम नंबर पे आके रह जाते हैं, ठीक है। अब आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है, एक पीस ऑफ लैंड है जो फॉर्म है रेक्टेंगल की, जिसकी डायमेंशंस ये है। तो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। अब हमें दे दिया कि एक नैरो स्ट्रिप जो 10 मीटर, वो ऑल अराउंड आउटसाइड। अब इसके 10 मीटर चौड़ाई में एक, ये इस तरह 10 मीटर चौड़ाई में एक ये गड्ढा खोद खोद दिए, ये वाले गड्ढे खोद दिए, ठीक है। और ये सारी मिट्टी यहाँ पर फैला दी, कहाँ पे, इसमें, ठीक है। अब हमारा कह रखा है कि जो इंक्रीज हुआ है ना सरफेस एरिया, वो 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर हुआ है। तो हमें ये जो डेप्थ बतानी है कितनी मिट्टी खोदी है, ठीक है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले ये निकाल लेते हैं इसका एरिया क्या है इस रैंड का। तो ये 240 गुणा में 180, तो डबल जीरो, 18 चौक 72, 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 43, ये आ गया हमारा एरिया, ठीक है। अब हमारा कह रखा है कि हमारा कितना बढ़ गया, तो 25 सेंटीमीटर बढ़ गया। कितना बढ़ गया भाई साहब? 25 सेंटीमीटर। तो हमने ये वॉल्यूम ही निकाल दी इसकी, ठीक है। वॉल्यूम हमने निकाल दी, वॉल्यूम ऑफ ये अर्थ स्प्रेड, ठीक है। तो ये बस क्या कर दिया, 25 बटे में 100, ठीक है। तो 25 दूनी 50, 25 थे 75 और ये 80, 8, 25 चौके 100, ये 108, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हमारा कह रखा है भाई साहब, क्या कह रखा है कि देखो ये 240 है, तो ये 10 10, तो ये आ जाएगा 260 और ये आ जाएगा 200, ठीक है। तो हमारा ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा डबल ट्रिपल जीरो, है ना, और 26 दूनी 52, और ये इसमें से ये घटाएंगे तो आ जाएगा 008, 11 11 में से 3 गया 8, है ना। तो इतना आ गया, तो बस अब यहाँ से कर देंगे, ठीक है। तो गया, एक पॉइंट कुछ आना चाहिए, ठीक है। 44 पे तो जाएगा नहीं, मतलब 1.5 पे तो जाएगा नहीं इसके, है ना। या तो 15 होगा या 22 होगा। तो अगर इसको हम थोड़ा और करते हैं तो 1.22 आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट,
कह रखा है एक रेक्टेंगुलर एक्वेरियम है जिसकी डायमेंशंस ये है और वो वाटर से भरा हुआ है 80% अपनी हाइट के। अगर सॉलिड मेटेलिक क्यूब है जिसकी एज 20 सेंटीमीटर है, वो कंप्लीटली इमर्ज कर दिया जाए तो कितना वाटर इसका लेवल अप हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा क्या रखा है 80% मेटेलिक क्यूब दे दिया हमें इतना, ठीक है 20 सेंटीमीटर। तो हमें बस इस क्यूब का क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्वारियम का ये है और ये 80% भरा हुआ है, तो 60 गुणा 45 गुणा में 40 गुणा में 4/5, ठीक है। और हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए इसकी, ठीक है। तो एच की वैल्यू चाहिए, बस ये चीज है, ठीक है। अब देखो तो 4 तक गया तो 25, ठीक है। और यार इसको नहीं काट देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा हमारा 3 और ये आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब 5 से काटोगे तो 9 आ गया, ठीक है। अब ये आ जाएगा 100/27, ठीक है। 9 × 27, तो हाइट हमारे क्या आ जाएगी 27। अगर आ जाता है, हमने कहीं पर गलती कर दी क्या, हमें बस इसकी ये चाहिए कि ये कितना बढ़ेगा, तो हमें केवल हाइट चाहिए, ठीक है, ना कि क्या नाम है, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो पानी है 80% हाइट तक भरा हुआ है, ठीक है। तो अब बस ये काटना हमारा, ये आ गया 3 और ये आ गया 4, ठीक है। अब ये आ गया हमारा 5 निम, तो 5 तक करेंगे तो 20 आ गया, ठीक है। तो आ गया 80/27, तो 27 तिया, तो 3 से तो छोटा ही आना चाहिए, तो 2.96 सेंटीमीटर हमारा आंसर। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा, वाटर फ्लो करता है सिलेंड्रिकल पाइप जिसकी डायमीटर इतनी है और स्पीड हमारे 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेक्टेंगुलर टैंक जिसकी लंबाई इतनी है, विड्थ इतनी है, तो लेवल है वो 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ठीक है भाई, सब कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को करना है जो रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है पाई आर का स्क्वायर एच, तो आर हमारा क्या है 7 आ जाएगा, और एच बताना हमने, ठीक है। यहाँ पे एच हम रखते हैं, ठीक है। एच का मतलब है लंबाई, उस पाइप की लंबाई, यहाँ से करना आसान होता है। अभी आ गया 50 गुणा में 44 है ना, और ये 21 सेंटीमीटर, तो ये गुणा में 100 और गुणा में 100 ये अलग से रख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा यहां से देखिए आप क्या, ये पाई आर का स्क्वायर हो गया, ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर करेंगे बस 22/7, अगर 22/7 है तो 7 से 7 गया, 22 से दुगुना गया, 7 से ये आ गया 3, ठीक है। अब आ गया हमारा 3 है ना, और ये डबल जीरो, फिर डबल जीरो, और फिर डबल जीरो, ठीक है। तो हमारे आ गई 6 जीरो, है ना। और यहाँ पर देखो हमारा दे रखा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमारा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आया, ठीक है। अब पहले इसको मीटर में बदलो तो 2 जीरो गई, फिर इसको किलोमीटर में बदलो तो 3 जीरो गई, तो आ गया 30 किलोमीटर। अगर ये 15 किलोमीटर को 1 घंटे में भरता है तो 30 को 2 घंटे में भरेगा, तो 2 घंटे हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, एक स्पीयर है, वो लोवर्ड कर दिया जाता है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार बर्तन में एक गोला डाला गया, ठीक है भाई साहब। बाहर निकले पानी के आयतन और शंकु में बचे पानी के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे एक फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, कि जो अगर हम स्पीयर को किसी कोनिकल टैंक में डालते हैं तो इसकी जो रेडियस है वो कैसे निकालते हैं, तो रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड स्पीयर इनटू कोनिकल वेसल, तो यहाँ से जो आर आती है वो हमारी आती है रेडियस जो किसकी को कोनिकल टैंक वेसल की है, तो आर इंटू में एच अपॉन में आर प्लस में स्लांट हाइट, आर प्लस में स्लांट हाइट मतलब एल,
तो यहाँ पे हमें दे रखा है 12 गुणा में 16, ये आगे जाएगा 12 जमा में 20, ठीक है, तो आ जाएगा 32, ये आ जाएगा यहाँ से 6। बस ये आपने फार्मूला बहुत ही ध्यान रखना है, मुझे लग रहा है कि आगे पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन, इस फार्मूले के ऊपर। तो यहाँ से जो हमारा जो ओवरफ्लो होगा वो किस कारण होगा, उसमें क्या डाला है, स्पीयर। अब आपने वो बर्मिडीज का जो प्रिंसिपल पढ़ा है कि पानी वो अपने वॉल्यूम के अनुसार रिप्लेस करता है, तो बस हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर अनुपात। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट जो कोण में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोण, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोण माइनस में वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, है ना। अब एक चीज देखो, आप क्या देखनी है आपको, कि हमें जो वॉल्यूम ऑफ कोण है उसका फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ इसका क्या होता है। तो देखो, अगर हम स्पीयर और कोण का सीधा ही एक बार रेशियो ले लें, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 4/3 पाई आर का क्यूब, मतलब 6 का क्यूब, और कोण का होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। तो आर हमारा क्या दे रखा है, आर हमारा दे रखा है 12 गुणा में 12, और एच हमारा दे रखा है 16। तो बस अब यहां से देखो आप, ये 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, ठीक है, 4 से ये 3 गया, ठीक है, और ये आ जाएगा 6 गुणा में 6 ठीक है। अब देखो 3 तक काटोगे तो 2, है ना। अब देखो 6 दूनी 12, 12 से 12 गया, है ना। तो यहाँ से हमारा जो आया है वो आ गया ये 3, और ये आ गया हमारा 8, है ना। इसका मतलब स्पीयर अगर 3 है तो वॉल्यूम ऑफ कोण हमारा क्या है, 8। अब हमें इन दोनों का अंतर लेना है, तो आ जाएगा यहाँ पे 5, तो 3:5 हमारा आंसर। कर दोगे, काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट था, अगर आपको नहीं पता इसका तो आप नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर एक टेबल अगर मैं बनवाना चाहूं, तो पहला तो यही है कि अगर कोण के अंदर है तो हमारा ये फार्मूला होगा। अब स्पीयर, स्पीयर इंस्क्राइब्ड इन फिगर्स, तो इसकी रेडियस निकालने का सबसे पहले है कोण, है ना। अगर कोण के अंदर है तो आर प्लस में एच अपॉन में आर प्लस में एल, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा है वो है क्यूब। अगर क्यूब के अंदर है तो भाई साहब, क्यूब के अंदर है तो साइड का आधा हो जाएगी, ये सभी को पता है। तीसरा हमारा क्यूब सिलेंडर, इसका सिलेंडर, अगर भाई साहब जो एच है वो 2r के बराबर है, तो बस हमारी से जो रेडियस है वो आर के। एक है टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन, ये मुझे लग रहा है कि पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो ए अपॉन में 2√6, बस, ठीक है, ए अपॉन में 2√6। तो ये 4 चीजें थी, आपने ध्यान रखनी है। आप 50वां देख पा रहे होगे, इसको कैसे करोगे, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार देखो, फिर फिगर से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवा दूंगा। वर्गाकार आधार 10 फीट ऊंचाई वाले कमरे का आयतन 25,000 फीट है, तो कमरे के कोणों में 25 फीट स्क्वायर के क्यूबिक कुबी रस है, ठीक है। कमरे का वह हिस्सा जो क्यूबिक से नहीं गिरा है, उसकी दीवारों और छत की पेंट किया जाना है, तो कुल क्षेत्रफल कितना है वो हमें बताना है। तो अब यहां से एक चीज समझो आप, देखो ये फिगर बनेगी, हमें बताना है इसके जो ऊपर वाला है उसका, अरे ये जो यहाँ पे है ना, ये जो इसके जो दीवारें हैं ये, इसका बताना है, ठीक है। लेकिन एक चीज समझो आप, जो सीलिंग का पेंट करना है, देखो हमारा था 50,000, ठीक है, 10,000 अगर फिट है, वो है, ये 50,000 था, अगर 10 फीट इसकी हाइट है तो एक जीरो गया, तो आ गया ये, ठीक है। अब हमारा ये जो बनेगा, एक मिनट रुको, हमारा कैसे था, अब ये देखो भाई साहब, देखो ये 25,000 था, 10 फीट तय हो गया, तो आ गया 50 और 50, है ना। अब स्पीयर है तो दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये 50 और 50 हो गया, ठीक है। अब फिगर को देखो आप, ये लास्ट क्वेश्चन कर पाएंगे क्योंकि बैटरी केवल 3% रह गई है और दिक्कत भी आनी शुरू होगी। अब यहाँ पे देखो, ये जो सीलिंग है, तो सीलिंग तो हमारी क्या होगी, 50 और 50 की होगी, तो आ गया 2500।
अब इसमें से ये चार हमें घटाने पड़ेंगे, ये वाला और ये वाला, ये ठीक है। तो आ गया 4 गुणा में, ये 5 5 के हैं, 4 गुणा में ये आ गया 25, तो आ गया हमारा 2400। ये तो हमारा आ गया ऊपर का, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे एक चीज देखो, दीवार, दीवार का अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक चीज देख पा रहे होगे कि क्या ये जो हमारी पूरी दीवार है ये 50 50 की है, लेकिन 5 का ये हो गया, 5 का ये हो गया। तब आप इमेजिन करो, मान लिया आप पेंटर हो, आपने दीवार पेंट करनी शुरू करी, तो यहाँ से अगर मान लिया आप यहाँ से दीवार शुरू करते हो, तो देखो 5 5, तो आ गया 5 5 10, है ना। बीच की आ गई है 40, है ना। ना ना, ये हाँ ये 40 होगी। फिर ये 5 5 है ना, इस तरह। तो फिर आपने 5 की कर दी, फिर 5 की कर दी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कितना बन गया, तो देखो ये 5 5 10 है ना, तो ये टोटल हमारी 50 ही बन गई। और इसी तरह ये 5 है, ये 5 है, ये इस दीवार का हो जाएगा, फिर 5 और 5 इस दीवार का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, उतना ही इसने क्या ले लिया, ये रिप्लेस हो गई, एक तरह से क्या होगी, रिप्लेस होगी। तो यहाँ से बस क्या आ गया, वॉल टू पेंट। तो पेरीमीटर तो हमारे क्या आ गया, 200, और ये हाइट कितनी है हमारी, 10, तो 2000, तो 2400 और 2000 हमारे 4400, ठीक है। समझ रहे हैं, समझ रहे होगे, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा